ओके फ्रेंड्स, तो अब हम देखते हैं आगे की एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज नंबर 8, जिसमें कि डिस्क्राइब द वेरियस टाइप ऑफ epithelial tissue by making a labeled diagram। ठीक है, तो लेबल्ड डायग्राम इसमें बनाना है और वेरियस टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज आपको बताना है। ठीक है, तो एपिथेलियल टिश्यूज जो है वो हमने जो पढ़े थे वो आपको यहाँ पे बताना है, जिसमें हमने स्क्वामोस एपिथेलियम पढ़ी थी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने कौन कौन सी सिंपल और कंपाउंड एपिथेलियल पढ़ी थी। फिर सिंपल के टाइप देखे थे, तो जिसमें कि स्क्वामोस, क्यूबॉइडल और कॉलमनर। ठीक है, जिसमें कि क्यूबॉइडल और कॉलमनर के डिफरेंट टाइप्स थे कि एक तो जो है सीलिएटेड कॉलमनर हो सकती है, सीलिएटेड क्यूबॉइडल हो सकती है। ठीक है, फिर ब्रश बॉर्डर भी हो सकती है। तो इस प्रकार ये सिंपल एपिथेलियल के टाइप बताने हैं, फिर कंपाउंड एपिथेलियल के टाइप बताने हैं। ठीक है, जो कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वामोस हो सकती हैं, फिर स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल जिसमें मल्टीपल लेयर होती हैं, और स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर। ठीक है, उसके बाद जो है इनके आपको टाइप्स बताने हैं और उनका डायग्राम बनाना है। ठीक, तो इस प्रकार एपिथेलियल टिश्यूज हो जाएंगे। ओके, तो इसमें जो है आप क्यूबॉइडल और कॉलमनर जब आप बनाते हैं तो इसके डिफरेंट टाइप भी बनाए, जैसे कि सीलेटेड कॉलमनर है या ग्लैंड्यूलर कॉलमनर है, सेंसरी कॉलमनर है। तो ये सभी हमने पढ़ चुके हैं। तो वो सभी डायग्राम जो आप इसके टाइप में, ठीक है, फर्दर जो टाइप रहते हैं वो भी नॉमिनेट करके और उनका डायग्राम जो है इसमें बनाना है। ठीक, तो ये हो जाएगी 8th नंबर exercise. Then the next exercise is distinguish between them. तो कुछ डिफरेंसेस जो है हमें बताना है। सबसे पहला जो है डिफरेंस है सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड एपिथेलियम। ठीक है, तो सिंपल एंड कंपाउंड, तो सिंपल और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है कि जो सिंपल होती है, हमने पढ़ा था सिंपल सिंगल लेयर होती है, वन लेयर होती है, जबकि कंपाउंड मल्टीपल लेयर होती है। ये तो सिंपल जो होती है वो स्क्वामोस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर टाइप की, और कंपाउंड जो होती है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामोस, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एंड स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर। तो इस प्रकार सिंपल वन लेयर होती है और जो कंपाउंड होती है वो मल्टीपल लेयर होती है। ठीक है, तो ये फर्स्ट हो गया। जो सेकेंड डिफरेंस है वो है कार्डियक मसल एंड स्ट्रेटेड मसल। तो कार्डियक मसल और स्ट्रेटेड मसल में क्या डिफरेंसेस हैं, आपको मस्क्यूलर सिस्टम याद करना पड़ेगा एंड कार्डियक मसल एंड स्ट्रेटेड मसल। ठीक है, तो कार्डियक और स्ट्रेटेड मसल में आप ऐसे भी कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि स्ट्रेटेड और कार्डियक दोनों ही स्ट्रेटेड होती हैं, स्ट्रिप्स जो हैं दोनों में प्रेजेंस होती हैं, लेकिन फिर भी कुछ डिफरेंसेस हैं जो कि इनमें हैं। जैसे कि कार्डियक मसल जो रहती है वो मल्टीपल न्यूक्लियस नहीं होता, सिंगल न्यूक्लियस होता है और सेंट्रली प्लेस्ड होता है, जबकि स्ट्रेटेड मसल में जो न्यूक्लियस होते हैं वो मल्टीपल होते हैं और वो पेरीफेरी में जो है वो रहते हैं। ठीक है, दूसरा डिफरेंस ये है कि स्ट्रेटेड मसल जो होती है वो तुरंत जो है कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है, इमीडिएटली कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है फॉर अ शॉर्ट पीरियड, और फटिग भी जो है वो फास्ट होती है, जबकि कार्डियक मसल जो होती है रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट होती है और कभी भी फटिग नहीं होती कार्डियक मसल। ठीक है, उसके बाद जो कार्डियक मसल है वो ब्रांच्ड होती है। ठीक है, जबकि स्ट्रेटेड मसल जो रहती है वो अनब्रांच्ड होती है। कार्डियक मसल्स में जो है वो ब्लंट एंड होता है, जबकि स्ट्रेटेड मसल में शार्प एंड होता है। ठीक है, टेपरिंग एंड होता है। ठीक, तो ये डिफरेंस है। उसके बाद ठीक है,
कार्डियक मसल्स जो रहती हैं उसके फाइबर्स जो हैं वो शॉर्ट फाइबर्स होते हैं, जबकि स्ट्रेटेड मसल के लॉन्ग फाइबर्स रहते हैं। स्ट्रेटेड मसल्स बंडल्स में रहती है, जबकि कार्डियक मसल्स एक दूसरे से नेटवर्क फॉर्म करके रहती हैं। ठीक, तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन कार्डियक एंड स्ट्रेटेड मसल्स। ठीक है, तो ये हो गया कार्डियक एंड स्ट्रेटेड मसल्स। देन डेंस रेगुलर एंड डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। अब ये डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर क्या है? ठीक है, तो अब आप याद करिए, हमने जो कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा था उसमें हमने पहले पढ़ा था एरियोलर टिश्यू, फिर हमने पढ़ा था वाइट फाइब्रस टिश्यू। तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू को कहा जाता है लूज कनेक्टिव टिश्यू, जबकि वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू को कहा जाता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। क्यों? क्योंकि उसमें वाइट फाइबर्स होते हैं और वो उसे डेंस बनाते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। तो डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर टिश्यू किसके टाइप है? वाइट फाइब्रस टिश्यू के। तो डेंस रेगुलर टिश्यू को हम टेंडन्स कहते हैं, जबकि डेंस इरेगुलर टिश्यू को हम कहते हैं शीथ। तो अब टेंडन और शीथ का आप याद कीजिए कि टेंडन और शीथ में हमने कैसा डायग्राम देखा था कि जो टेंडन्स थे उसमें वाइट फाइबर्स इस प्रकार बंडल्स में रहते हैं, ठीक है, और जो सेल्स हैं वो इन बिटवीन रहती हैं, ठीक है, इस प्रकार जो है हमने देखा था। और जो शीथ हमने देखी थी उसमें इरेगुलरली वाइट फाइबर्स थे, ठीक है, और जो सेल्स थी वो कहाँ थी? एरियोला में, इन बिटवीन। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो दोनों में डिफरेंस है यही है कि डेंस रेगुलर या टेंडन्स जो रहते हैं उसमें वाइट फाइबर्स जो रहते हैं वो पैरेलल अरेंज्ड होते हैं, जबकि इसमें जो वाइट फाइबर्स रहते हैं वो इरेगुलरली अरेंज रहते हैं। और इसीलिए इसे कह रहे हैं इरेगुलर और इसे कह रहे हैं रेगुलर, क्योंकि रेगुलरली जो है वाइट फाइबर्स अरेंज है। जो सेल्स होती है इनमें मास्टोसाइट्स होती है, वो बिटवीन द बंडल्स रहती है, जो फाइबर्स के बंडल है उनके बीचों बीच में सेल्स रहती हैं। जबकि यहाँ पर जो चूंकि फाइबर्स इरेगुलरली अरेंज है तो जो जो बीच में स्पेस है जिसे एरियोली कहते हैं वहां पर सेल्स रहती हैं। ये जो रहते हैं वाइट डेंस जो रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है ये टेंडन बनाते हैं, ठीक है, जो मसल को बोन से जोड़ने का काम करता है। तो ये फॉर्म करते हैं टेंडन, ये फॉर्म करते हैं शीथ। शीथ क्या होती है? प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है ओवर द विसरा। जैसे कि हार्ट पे जो कवरिंग रहती है जो शीथ से फॉर्म होती है वो पेरिकार्डियम कहलाती है। लंग्स पे जो रहती है वो जो है प्लूरल मेम्ब्रेन जो रहती है वो फॉर्म होती है। ठीक, तो इस प्रकार डिफरेंट विसरास पे जो कवरिंग होती है, पेरिटोनियम, पेरिकार्डियम, ये सभी फॉर्म होती है शीथ से। ठीक है, तो ये जो है डिफरेंस हो गया डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में। देन एडिपोज एंड ब्लड टिश्यू, फोर्थ वन है एडिपोज और ब्लड टिश्यू में क्या डिफरेंस है? तो काफी डिफरेंट है दोनों ही। ऑल्दो दोनों ही कनेक्टिव टिश्यू है लेकिन फिर भी काफी डिफरेंस है। एडिपोज टिश्यू जो रहता है उसमें एडिपोसाइट्स होती हैं, ठीक है, इसका जो मैट्रिक्स है वो सॉफ्ट होता है, इसमें जो सेल्स रहती है वो एडिपोसाइट्स कहलाती है, जिसमें क्या होता है फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं। ठीक है, जबकि ब्लड क्या है? ब्लड एक वेस्क्यूलर कनेक्टिव टिश्यू है, इसका जो मैट्रिक्स होता है वो लिक्विड होता है जो कि प्लाज्मा कहलाता है। इसमें जो सेल्स होती हैं वो ब्लड कार्पसल्स कहलाती हैं, ठीक है, जो कि 3 प्रकार की होती हैं, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, WBC, RBC सेल्स, प्लेटलेट्स। ठीक, तो इस प्रकार एडिपोज टिश्यू और ब्लड टिश्यू एक दूसरे से काफी अलग है, तो उनके डिफरेंसेस हमने देखे। अब देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। ओके, एक और डिफरेंस है वो है सिंपल एंड कंपाउंड ग्लैंड। तो सिंपल एंड कंपाउंड ग्लैंड्स जो है, ग्लैंड्स में हमने देखी थी जो कि हमेशा ओरिजिन में क्या रहती है? एपिथेलियल इन ओरिजिन होती है, हमेशा एपिथेलियल टिश्यू से बनी होती हैं ग्लैंड्स। तो ग्लैंड्स जो हैं सिंपल और कंपाउंड टाइप की हो सकती हैं। सिंपल उन्हें कहते हैं जो कि अनब्रांच्ड होती हैं, ठीक है, ये ट्यूब्यूलर भी हो सकती हैं और सेक्युलर भी हो सकती है। ट्यूब्यूलर या सेक्युलर मतलब जो कि या तो ट्यूब लाइक हो सकती है या सैक लाइक हो सकती हैं और हमेशा अनब्रांच्ड होती है। इसके जो एग्जाम्पल हैं वो है ऑयल ग्लैंड जो कि सैक लाइक
सिंपल ग्लैंड है, या फिर स्वेट ग्लैंड जो कि ट्यूब्यूलर ग्लैंड है, तो दिस इज एग्जांपल ऑफ सिंपल ग्लैंड। जबकि कंपाउंड ग्लैंड काफी ब्रांच्ड होती हैं और ये भी कंपाउंड ट्यूब्यूलर हो सकती है या कंपाउंड सेक्युलर हो सकती है। कंपाउंड ट्यूब्यूलर ग्लैंड जो है वो मैमरी ग्लैंड में पाई जाती है, एग लेइंग मैमल्स। ऐसे मैमल्स जो कि एग ले करते हैं उनकी जो मैमरी ग्लैंड होती है वो होती है कंपाउंड ट्यूब्यूलर ग्लैंड। जबकि ह्यूमन मैमरी ग्लैंड जो है, मिल्क सिक्रीटिंग ग्लैंड, वो होती है कंपाउंड सेक्युलर ग्लैंड। ठीक, तो इस प्रकार सिंपल और कंपाउंड ग्लैंड में डिफरेंस हमने देखा और दो प्रकार की ट्यूब्यूलर एंड सेक्युलर ग्लैंड। ठीक, तो ये हो गया एक्सरसाइज नंबर 9। ओके, अब देखते हैं आगे की एक्सरसाइज। तो सबसे पहला है मार्क 10th एक्सरसाइज है मार्क द ऑड वन इन ईच। तो 10th एक्सरसाइज में उन्होंने क्या दिया है, हमें कुछ नेम्स दिए हैं और उसमें से एक ऐसा है जो कि ऑड है, ठीक है, वो रिलेटेड नहीं है बाकी तीनों से, तो वो हमें दिया है। सबसे पहला जो है वो है एरियोलर टिश्यू, ब्लड, न्यूरॉन एंड टेंडन। ओके, तो ये इन्होंने हमें 4 नाम दे दिए। अब इसमें क्या जो है, ऐसी 3 चीजें क्या है जो कि सिमिलर है लेकिन एक जो है वो डिसिमिलर। तो एरियोलर टिश्यू, ब्लड और टेंडन, ये तीनों क्या है, ये है कनेक्टिव टिश्यू के टाइप। ब्लड भी क्या है, वेस्क्यूलर कनेक्टिव टिश्यू है। तो ये तीनों तो सिमिलर है, लेकिन न्यूरॉन जो है वो क्या है, स्पेशल काइंड ऑफ टिश्यू है और ये जो है ऑड वन है इन चारों में। ठीक, जो सेकेंड है वो है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट एंड कार्टिलेज। तो इसमें तो आप समझ ही गए होंगे कि कार्टिलेज जो है वो है ऑड वन। क्यों? क्योंकि ये तीनों तो क्या है, ब्लड कार्पसल्स है, तो ऑड वन हुआ कार्टिलेज। ठीक है, देन द थर्ड वन इज एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन, सलाइवरी and the fourth one is ligament। ठीक है, तो ये भी मेरे हिसाब से काफी इजी है समझने में। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन और सलाइवरी ये तीनों ही क्या है, ग्लैंड्स हैं, टाइप्स। ये ग्लैंड के टाइप है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, और सलाइवरी जो है वो खुद एक ग्लैंड है। तो इस प्रकार ऑड वन हुआ लिगामेंट। ठीक, ओके, तो फोर्थ वन इज मैक्सिला, मैंडिबल, लैब्रम एंड एंटीना। तो ये सभी स्ट्रक्चर किस में पाए जाते हैं, यदि आप याद करें तो जब हम हेड रीजन देख रहे थे कॉकरोच का, तब ये सभी जो है हमें मिले थे, ये सभी स्ट्रक्चर। तो इनमें क्या डिसिमिलरिटी है, मैक्सिला, मैंडिबल और लैब्रम क्या है, माउथ पार्ट है, जबकि एंटीना एक सेंसरी ऑर्गन है। तो इसमें एंटीना हुआ ऑड वन। ठीक, द फिफ्थ वन इज प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स एंड कॉक्सा। तो ये भी काफी इजी है मेरे हिसाब से समझने में। ये सभी रीजन हम किस में देखते हैं, ये सभी रीजन हम देखते हैं कॉकरोच में। कॉकरोच में हमने थोरेक्स के 3 रीजन देखे थे, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स। तो ऑड वन हुआ कॉक्सा, जो कि किसका पार्ट है, जो कि लेग का पार्ट होता है। ठीक, तो इसलिए ये सभी जो है हमने ऑड वन देखे। नाउ हम देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है।
ओके फ्रेंड्स, नाउ 11th एक्सरसाइज है मैच द कॉलम। ठीक है, तो दो कॉलम दिए जिन्हें हमें मैच करना है। ठीक है, फर्स्ट है कंपाउंड एपिथेलियम, कंपाउंड आई, septal nephridia, open circulatory system, fifth one is typhlossole, sixth is osteocyte, seventh is genitalia. Okay, then other is alimentary canal, okay, cockroach, skin, mosaic vision, okay, earthworm, telomere, the last is bone। okay, सो इन्हें जो है हमें सही सही मिलाना है। सबसे पहला है कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम जो हमने देखा मल्टीपल लेयर जिसकी होती है, तो इनमें से कहाँ पर पाई जाएगी कंपाउंड एपिथेलियम? ये पाई जाएगी स्किन में। ठीक है, क्यों? स्किन में क्या होती है? कंपाउंड स्ट्रेटिफाइड जो होती है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामोस एपिथेलियम, तो वो कहलाएगी कंपाउंड एपिथेलियम। ठीक है, कंपाउंड आई, कंपाउंड आई किसमें होती है? कॉकरोच में, जो उसे क्या प्रोवाइड करती है? मोज़ेक विजन। तो कंपाउंड आई विल बी विद द मोज़ेक विजन। देन सेप्टल नेफ्रिडिया, सेप्टल नेफ्रिडिया किस में पाया जाता है? अर्थवर्म में। तो सेप्टल नेफ्रिडिया अर्थवर्म में। ठीक है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किस में होता है? साइनसेस में ब्लड किस में फ्लो होता है? तो वो फ्लो होता है कॉकरोच में। ठीक, तो कॉकरोच में साइनसेस में ओपन होता है, ब्लड वेसल्स नहीं होती, इसलिए उसे कहते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। टाइफ्लोसोल, टाइफ्लोसोल्स जो होता है वो किस में होता है? यदि आपको याद आ रहा हो तो जब हमने अर्थवर्म का डाइजेस्टिव सिस्टम देखा था, तो एलिमेंट्री कैनाल में हमने देखा था कि उसके इंटेस्टाइन में जो है लार्ज जो है एलिवेशंस होते हैं, जिन्हें फोल्ड होते हैं, जिन्हें कहते हैं टाइफ्लोसोल, और वो होते हैं एलिमेंट्री कैनाल ऑफ अर्थवर्म। और वो क्या करते हैं? उसका जो एब्जॉर्प्शन है वो मल्टीपल टाइम बढ़ा देते हैं, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जाता है। ऑस्टियोसाइट्स किससे मिलेगा? बोन से, क्योंकि ओस्टियो मीन होता है बोन, और ये सेल्स होती हैं जो कि बोन्स में पाई जाती हैं। देन जेनाइटेलिया इज फैलोमियर, फैलोमियर क्या होता है? हमने देखा था कि जो कॉकरोच होता है उसमें फैलोमियर होते हैं, 3 प्रकार के, राइट, लेफ्ट एंड वेंट्रल फैलोमियर, जो कि जेनाइटल रीजन में पाए जाते हैं। ठीक, तो इस प्रकार हमने मैच किया कॉलम को सही सही। ठीक, तो नेक्स्ट इज, अभी क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, मेंशन ब्रीफली, मेंशन इन ब्रीफ alimentary canal of earthworm। ठीक है, sorry, it's not elementary, it's circulatory system of earthworm। ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है अर्थवर्म का, वो हमें समझाना है।
ओके तो सर्कुलेटरी सिस्टम यदि आपको याद हो तो हमने जो है बनाया था और इस प्रकार जो है इसमें ड्रॉ भी करेंगे आप, ठीक है, और उसमें हमने लेटरल हार्ट्स देखे थे, ठीक है, तो हार्ट बनाया है, ठीक है, उसके बाद वेसल्स बनाई थी आपको यदि याद हो तो इस प्रकार, ठीक, तो इस प्रकार जो है पूरा आपको सर्कुलेटरी सिस्टम बनाना है। तो हार्ट भी जो है वो हम ड्रॉ करेंगे और हार्ट में जो है हमने देखे थे वॉल्व्स होते हैं। तो इस प्रकार पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें कि हमने डॉर्सल ब्लड वेसल, वेंट्रल ब्लड वेसल्स देखी थी और सभी जो है मेन ब्लड वेसल्स उसकी देखी, उसके बाद लैटरल हार्ट्स देखे थे, उसके बाद हमने देखा था, ठीक है, हार्ट का डायग्राम हमने बनाया था। तो इस प्रकार सर्कुलेटरी सिस्टम में आप सबसे पहले इसकी ब्लड वेसल्स और फिर हार्ट जो है वो हम डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है, हार्ट में क्या स्ट्रक्चर होते हैं वो डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है, और इस प्रकार ये आपको सर्कुलेटरी सिस्टम में बताना है, ठीक, ओके। तो आपको इसमें क्या क्या बताएंगे, डॉर्सल ब्लड वेसल, वेंट्रल ब्लड वेसल, ठीक है, सुप्राइसोफेजियल, ठीक है, लैट्रोइसोफेजियल, लैटरल लूप्स, सबन्यूरल ब्लड वेसल, फिर हार्ट, ठीक है। तो इस प्रकार ये सभी ब्लड वेसल्स आपको डिस्क्राइब करनी है जैसा कि हमने पढ़ा है हमारे सेशन में सर्कुलेटरी सिस्टम में, और फिर हार्ट आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद ये एक्सरसाइज हो गई। द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज, नेक्स्ट एक्सरसाइज में ड्रॉ नीट डायग्राम ऑफ एलिमेंट्री कैनाल ऑफ फ्रॉग। तो जो फ्रॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हमें बताना है, जैसा कि मैंने बताया था आपको बना के, ठीक है, कि जो जे शेप्ड स्टमक होता है, ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार जे शेप्ड स्टमक, फिर डिओडेनम, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, देन लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम, ठीक है। यहाँ पर जो है हमने लिवर देखे थे, इस प्रकार 2 लोब होते हैं और 1 लोब यहाँ होता है, ठीक है। इनके बीच में जो है पैनक्रियाज होता है, ये हमने देखा था, ठीक, और इस प्रकार यहाँ पे मीजेंट्रीज होती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये पूरा डायग्राम जो है वो आप बना के बताएंगे फ्रॉग के एलिमेंट्री कैनाल का और उसे प्रॉपरली लेबल करेंगे, ओके। अब इन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है, मेंशन द फंक्शन ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर। तो कुछ स्ट्रक्चर्स के नाम हमें दिए हैं जिनके की फंक्शंस हमें बताने हैं। तो ये कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं, एक तो दिया है सबसे पहला यूट्रस इन द फ्रॉग, सॉरी यूरेटर्स इन द फ्रॉग। तो यूरेटर्स का क्या काम है, तो हमने देखा था कि फ्रॉग में जो यूरेटर्स होते हैं वो जो मेल्स होते हैं उनमें वो यूरोजेनाइटल कैनाल कहलाते हैं और यूरिन और स्पर्म दोनों को वो कंडक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। जबकि जो फीमेल्स होती हैं, फीमेल फ्रॉग, उनमें जो यूरेटर हैं वो सिर्फ यूरिन को कंडक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया यूरेटर्स इन द फ्रॉग। द नेक्स्ट इज मालपीगियन ट्यूब्यूल। मालपीगियन ट्यूब्यूल हमने ऑलरेडी समझ लिया है कि मालपीगियन ट्यूब्यूल्स जो होती हैं वो कॉकरोच में होती है, कहाँ पर होती है, मिडगट और हिंडगट के जंक्शन पे, और ये नाइट्रोजिनस वेस्ट को फिल्टर करने का काम करती हैं, आयरन और वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। इस प्रकार मालपीगियन ट्यूब्यूल क्या है, एक्सक्रीशन का फंक्शन करती है इन द कॉकरोच, ठीक। तो ये हो गया। देन द बॉडी वॉल ऑफ अर्थवर्म। अब अर्थवर्म की जो बॉडी वॉल है
तो बॉडी वॉल ऑफ अर्थवर्म के दो काम हैं, एक तो एक्सक्रीशन का, तो जो नेफ्रीडिया जो रहते हैं, जो कि वॉल पे रहते हैं, इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया रहते हैं, वो क्या करते हैं, बॉडी वॉल से ही एक्सक्रीशन करते हैं जो भी मटेरियल रहा नाइट्रोजनस वेस्ट। दूसरा क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है किसमें, अर्थवर्म में, इसलिए रेस्पिरेशन का काम है, उसकी स्किन मॉइस्ट होती है, थिन होती है, वेस्क्यूलर होती है, परमिएबल होती है, और इस वजह से जो गैसियस एक्सचेंज है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड वो होता है अर्थवर्म की बॉडी वॉल से। ठीक है, तो प्रोटेक्शन का काम भी है, एक तो प्रोटेक्शन का काम हो गया, एक एक्सक्रीशन का काम हो गया, और एक जो है वो काम हो गया उसका रेस्पिरेशन का। ठीक है, तो इस प्रकार ये सभी फंक्शंस जो है वो बॉडी वॉल के द्वारा किए जाते हैं, और इस प्रकार एनसीईआरटी बुक की सभी एक्सरसाइज इस चैप्टर के हमने देखी, और एक बार एक ग्लैंस लिया पूरे चैप्टर पे क्या क्या हमने पहले पढ़ा है। ठीक, तो इस प्रकार हम एक्सरसाइज भी कर चुके हैं, एंड नाउ यू नो ऑल अबाउट द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स।